हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है बायोलॉजी का सीरीज़ कर रहे थे और इसका जो ये हर एक जो पार्ट बना हुआ है इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे वहाँ लिखा हुआ कि सब्जेक्टिव 2000 बायोलॉजी सब्जेक्टिव 2024 और वहाँ एक और प्लेलिस्ट मिलेगा बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट 2024। तो आप उसको सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए ऐसे ऐसे और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, एकदम मस्त हो जाएगा। और हर टॉपिक का इसका जो है इसका मतलब कराया जाएगा। और जो भी दिक्कतें हैं, जैसे बहुत लोग कमेंट आ रहा है कि सर आर्ट्स का करा दीजिए। आर्ट्स भी चलेगा, सब चलेगा ना। तो जो आपको दिक्कत होता है उसको आप कमेंट करेंगे, पक्का सब क्लास चलेगा। तो चलिए हम एक क्या करते हैं कि एक हमसे अगर आप लोग कमेंट किए कि सर हम लोग कब कब, बहुत लोगों को आ रहा सर की वीडियो कब कब अपलोड कर देते हैं, तो उसका एक हम टाइमिंग दे देंगे। हर टाइमिंग पर वीडियो को अपलोड किया जाएगा और आपको इसके माध्यम से टाइम बाय टाइम देख लेंगे। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर फॉलो करिए और दूसरों को भी बताइए ताकि वो भी पढ़ सके, है ना। चलिए आते हैं आगे। हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे यहाँ तक और यहाँ पे किए थे कि यहाँ पे पढ़ लेते थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आयोडीन पाया जाता है। और आप लोग बताते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है और थायराइड ग्लैंड होता कहाँ है, तो गला में होता है। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, चलिए थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो ये बताए थे अब यानी थायराइड ग्लैंड। और ये कहाँ होता है, गला में होता है। तो आते हैं हम आगे। कह रहा है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर की जो है ना वो कौन करता है नियंत्रण, तो देखिए अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड। ये होता कहाँ है, तो देखिए हम लोग किडनी जब पढ़ेंगे तो उसमें किडनी एक ऐसा होता है, किडनी के ऊपर में एक ऐसे लगा होता है ग्लैंड, तो इसी को हम कहते हैं अधिवृक्क या इसी को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। समझ आ गया। चलिए आते हैं आगे। अब कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसी से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन यानी जीवन को बचाने वाला। ठीक है, अब आइए वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से। किस ग्रंथि से, पीयूष। इसी को हम प्यूटरेटरी ग्लैंड कहते हैं, इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। और बहुत लोगों को कमेंट आ रहा था सर कि वीडियो का जो क्वालिटी है बहुत कम होता है, तो देखिए आप लोग को हम बताते हैं। यहाँ पे आपको जब वहाँ पे देख रहे होंगे तो एक सेटिंग का ऑप्शन होगा। सेटिंग नहीं समझ में रहा होगा तो ऐसे देखिए, लिखा तो नहीं रहता है लेकिन ऐसे ऐसे संरचना बनाया होगा गोल गोल। आप उसको चले जाएंगे ना, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ क्वालिटी का आता है, ऊपर में ऑप्शन आएगा क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी पर जाइएगा। फिर ऐसा तो मतलब एडवांस आता है वहाँ पे ना क्वालिटी, फिर जाएंगे एडवांस पे। एडवांस में जाएंगे तो वहाँ पे 200, आप 140 पी पर देख रहे होंगे, इसलिए जो वीडियो क्वालिटी से कम हो रहा होगा, तो उसको 360 पे कर लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेटा ख़त्म होता है, और नहीं तो 240 पर कर लेंगे। तो दोनों या तो 360 पर देखिए या तो 240 पे, तो आपको अच्छा दिखेगा, है ना। तो ये जो है ना ये सब तो आपका काम है। तो इस छोटे छोटे बातों के लिए आप जो है ना ये मैसेज जो कमेंट अति मतलब जो कमेंट किए, अच्छा बात है, तभी तो पता चलता है मेरे को। तो जो इस छोटे छोटे बातों के लिए कॉल या मैसेज करते हैं, ठीक है, तो ऐसे तो आप जानते ही। लेकिन कोई बात नहीं, कमेंट करने से आपको कोई हमको दिक्कत नहीं है। आप एक बताते हैं ताकि लोगों को भी, ऐसा कई बार होता है तो उनको भी पता चल गया। चलिए आते हैं हम आगे। कह कि आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है, आंसू लेक क्राइमर ग्रंथि से, लेक क्रीमल या लेक क्राइमल ग्रंथि से। ठीक है, लेक क्राइमर आँख में कौन सा ग्रंथि होता है, लेक क्रीमल ग्रंथि, जो आँख में आंसू बनाता है। आते हैं आगे। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है, तो देखिए थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है वो जब ख़त्म हो जाता है, जैसे कहाँ होता है, कहाँ है, ये देखिए, ये हमारा, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग का यहाँ पे अथी होता है, ये आपको बन रहा से समझ में आ रहा होगा। क्या होगा ये, क्या होगा, तो ये होता है रिब्स। क्या होता है, रिब्स। अब इसके अंदर में ना, इसके अंदर में होता है लंग्स। ठीक है, लंग्स। लंग्स के बीच में एक ग्लैंड होता है, उसी का नाम है थाइमस ग्लैंड। यही थाइमस ग्लैंड क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या हो जाता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। ऐसा नहीं बुढ़ापा जल्दी आता है, मतलब
बूढ़ा हो जाते हैं लोग, है ना। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। देखिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो 3 चीज़ का पाचन होता है, एक प्रोटीन का, एक कार्बोहाइड्रेट का, अब एक फैट का यानी वसा का, ठीक है ये। और ये पूर्ण रूप से तीनों के जो पाचन होता है वह होता है छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। तो ध्यान दीजिएगा छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में होता है। अब देखिए छोटी आंत का भी कौन सा भाग, तो इसके में इलियम में होता है, अंतिम रूप से कहाँ होता है, इलियम में। तो ये ध्यान दीजिएगा इलियम में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का पहली जो पाचन होता है कहाँ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ मुख में हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन का कुछ कुछ पाचन यहाँ कहाँ होता है, आमाशय में भी होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वसा का पाचन कंप्लीट कहाँ होता है, तो वह छोटी आंत में ही होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से गड़बड़ाने के बना देंगे, लेकिन आप चीज़ों को समझिएगा अच्छे से तो समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, और जब भी अगर दिक्कत हो तो एक बार धीरे धीरे वीडियो देख लीजिए, और उसी को कभी 2x पर या 1.5x पर आप क्या कर लीजिए, उसी वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिए, तो और आपको मस्त हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे। कह रहे हैं कि छोटी अति यहाँ पे हम लोग कर लिए, थाइमस ग्लैंड यहाँ हो गया। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है, देखिए लार में। टाइलिन लाइसोजाइम, ये ध्यान दीजिएगा, टाइलिन और लाइसोजाइम ये 2 एंजाइम हम लोग का मुख में, मतलब 4 निकलते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं रखना है, 2 को याद रखना है मेन, टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है। देखिए टाइलिन जो है वो मुख में निकलता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइसोजाइम है जो बच्चों में ज़्यादा लार में निकलता है। क्यों, क्योंकि जब बच्चा गंदा चीज़ भी खा लेता है तो लाइसोजाइम को है ना, वो मारने की क्षमता है कीटाणुओं को, ठीक है, बैक्टीरिया को, तो ध्यान देंगे। चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो ये मस्तिष्क में, इसी को हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। आते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब अब नर में होता है या मादा में, यानी कि पुरुष में होता है महिला में, तो ये भी कई बार कन्फ्यूज होता है बच्चे लोग, तो याद रखेंगे ये फीमेल में होते हैं, ठीक है, महिला में होता है फैलोपियन ट्यूब। इसी ट्यूब को काट दिया जाता है, इसको हम महिला नसबंदी कहते हैं, इसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो हम लोग कहते पढ़े थे इसको। और पुरुष को हम वेस्ट डिफरेंस नस होता है उसको काट देता है, इसलिए उसको हम वेस्कोटोमी कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो इस स्त्री के अंडाशय से। देखिए 2 हार्मोन याद रखिएगा महिलाओं में और एक पुरुषों में याद रखिएगा। पहला महिला में याद रखिएगा, देखिए महिला में आपको हम लिखते रहे, महिला में 2 गो, एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, अब एक है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन याद रखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन नर में एक ही याद रखना है आपको, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ध्यान देंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो नर में होता है, और महिला में क्या होता है, देखिए नर में टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस मतलब अंडा होता है ना, तो उसी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ऐसे ध्यान में रखिएगा, और वहीं से स्रावित होता है। चलिए आते हैं आगे। तो याद हो गया होगा आपको कि एस्ट्रोजन कहाँ होता है और प्रोजेस्टेरोन कहाँ होता है, तो इस तरीके अंडाशय से निकलता है। शरीर में कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, तो सीसा। देखिए हमारे शरीर में सीसा एक ऐसा पदार्थ है जो नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाता है, देखिए हम क्या बोले थे कि जो एंजाइम है वो ब्लड में नहीं जाता है, लेकिन हार्मोन ब्लड में ही स्रावित होता है। जितने भी हम लोग खाते हैं उसका पोषक पदार्थ भी कहाँ जाता है, तो वह भी जाता है ब्लड में ही। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान सब ले जाने का काम करेगा वो ब्लड ही काम करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में और कोई है नहीं कि यहाँ से वहाँ ले जाए। जैसे सांस है तो सांस को भी कौन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, ब्लड में रहता है, तो भी ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट पेज की ओर। अब आते हैं हम लोग यहाँ आगे देखते हैं, और कहता है कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है, तो टाइलिन। देखिए ये टाइलिन निकलता कहाँ है, तो याद रखिएगा मुंह में। तो देखिए जब भी क्वेश्चन पढ़िए ना तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसको दिमाग में आप लाइए कि टाइलिन कहाँ से निकलता है। तो ये बोला था कि लाइसोजाइम और टाइलिन कहाँ से निकलता है, दोनों कहाँ से निकलता है, मुख से निकलता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है,
तो टाइलिन। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि जठर रस में क्या क्या मौजूद होता है। जठर रस में क्या क्या मौजूद होता है। जठर रस, अब बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जठर रस निकलता कहाँ से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। उसमें क्या क्या होता है, HCl। आपको समझ में आ रहा होगा कि HCl निकलता कहाँ से है, तो एक ही जगह निकलता है, अमाशय से। तो जठर रस भी कहाँ से स्रावित होगा, अमाशय से। लेकिन आपका एक और अहम क्वेश्चन दे रहे हैं जो कमेंट में जरूर करिएगा कि जठर रस अमाशय के किस भाग से निकलता है, जो कि 3 भाग होता है, कार्डिक, फोंडिक, पाइलोरिक। तो आपको तीनों बताना है, तीनों में से कौन बताना है। तो HCl होता है और एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम होते हैं और रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम होते हैं, याद रखिएगा। एंजाइम में भी कौन कौन होते हैं, एक होता है रेनिन, अब एक होता है पेप्सिन, तो याद रखेंगे। ठीक है, पेप्सिन। चलिए आते हैं आगे। यहाँ पे है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया, सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन। देखिए, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया, सैमुअल कोहेन। कोहेन खाली याद रखेंगे, कोहेन से याद हो जाता है क्योंकि पूरा ऑप्शन वहाँ आता है, सैमुअल कोहेन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध क्रिस्टल रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन है, एमिलेस। एमिलेस। ठीक है, कह रहा है कि शुद्ध क्रिस्टल रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन है, तो यह एमिलेस। ठीक है, आते हैं आगे। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइएगा, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे बोल रहा था यहाँ पे क्वेश्चन कि यहाँ क्या बोल रहा है कि शुद्ध क्रिस्टल रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन है, तो एमिलेस। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन और डाई पेप्टाइड्स नामक एंजाइम मुख्यतः किसके पाचन में सहायक होते हैं, तो यह प्रोटीन। देखिए, हम बोले थे ना, पेप्सिन जो है वो कहाँ से निकलता है, आमाशय में। जो प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन कहाँ बदलता है, पेप्टोन में। तो देखिए ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, देखिए ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से। पेप्सिन कहाँ निकलता है, अमाशय से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और पेप्टाइड्स। ठीक है, ये तीनों क्या है, किसका मतलब पाचन में सहायक है, तो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। ठीक है, आते हैं आगे। यकृत, अमाशय, रुधिर एवं अग्नाशय में से कौन एक ऊतक है। देखिए ऊतक को, देखिए यकृत है ऊतक, अमाशय है ऊतक, रुधिर है, अग्नाशय है। ये 4 को ऑप्शन दिया आपसे, इसमें कहा कौन सा ऊतक है, तो देखिए रुधिर मतलब ब्लड, ब्लड होता है तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, याद रखिएगा, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तरल संयोजी ऊतक। थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज करते हैं। देखिए आते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उदर मतलब पेट होता है, याद रखिएगा। यकृत, वृक्क मतलब किडनी, अग्नाशय में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है। देखिए यकृत एक सबसे तरीके सबसे बड़ी ग्रंथि है, किडनी भी एक ग्रंथि का पार्ट है, इसमें भी एक ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड लगा होता है, और अग्नाशय भी एक क्या है, जो हमारे शरीर के एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी, मतलब हार्मोन भी छोड़ता है और एंजाइम भी। तो ये तो है ही, यानी उदर मतलब पेट नहीं है, तो उदर। ठीक है, उदर तो एक बोरा जैसा है, खाना भर लीजिए, है ना। प्रोटीन पाचन का उत्पादन कहाँ क्या कहलाता है, प्रोटीन पाचन का उत्पाद क्या कहलाता है, अमीनो अम्ल। देखिए जब प्रोटीन पचता है, मतलब प्रोटीन को पाचन हो जाता है, तो क्या बनता है, तो अमीनो अम्ल बनता है। ठीक है, चलेगा। आते हैं आगे। लार का टाइलिन किस माध्यम से सक्रिय होता है, लार का टाइलिन किस माध्यम से सक्रिय होता है, हल्का अम्लीय माध्यम में। देखिए टाइलिन कैसा है, तो याद रखिएगा, क्योंकि मुंह का पीएच मान आप लोग जरूर बताइएगा कि मुंह का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। शायद हम लोग पीएच मान याद किए थे, याद है आप लोगों को। चलिए तो पीएच मान बताइएगा, अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तो आपको पता है कि मुंह का जो लार का जो पीएच मान है वो 7 से कम ही है, तो कैसा होगा, टाइलिन अम्लीय होगा। चलिए आते हैं आगे। यहाँ बोल रहा है कि प्रकिन्वा यानी एंजाइम, हिंदी में लिख दिया है, एंजाइम में निहित प्रोटीन क्या कहलाता है, प्रोटो एंजाइम। देखिए एंजाइम है और प्रोटीन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो प्रोटो एंजाइम नहीं है। तो वही कह रहा है कि एंजाइम में अगर हम प्रोटीन को
मिला दे तो क्या कहलाता है, तो प्रोटोएंजाइम कहलाता है। और क्या कहलाता है, आइए आते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन को, है ना, टाइम है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है? यार गजब क्वेश्चन है, हम लोग तो कर ही लिए थे, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में यार पेप्सिन बदलता है, क्योंकि कहाँ से निकलता है, पेप्सिन कहाँ निकलता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये अमाशय में निकलता है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। देखिए, कौन सा एंजाइम दूध को दही में परिवर्तन करता है? रेनिन। आपको पता है कि पेप्सिन और रेनिन दोनों कहाँ से निकलता है, अमाशय से। तो दूध को दही में परिवर्तन करता है रेनिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आते हैं आगे। कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन, याद रखेंगे, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए आप लोग जरूर, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन और एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में बदल देता है? तो ट्रिप्सिन, ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा एंजाइम मांड, मांड मतलब स्टार्च, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, ऐसा दिमाग रखिएगा, मांड को शर्करा में बदलता है? तो एमाइलेज, क्या बोलता है, एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, आगे आते हैं आगे। देखिए तीनों याद रखेंगे, एल ए टी याद करवाते हैं एक ही लाइन में। देखिए एल से हो गया लाइपेज, लाइपेज, तो लाइपेज देखिए लसर लसर होता है ना, तो लसर लसर कौन होगा, चिपचिपा कौन होगा, वसा। तो लाइपेज किसका पाचन करेगा, तो वसा का, याद रखेंगे। ठीक है, एमाइलेज किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, चलिए, और ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, तो प्रोटीन को। तो ध्यान दीजिएगा तीनों, ये जो लाइपेज है वसा का, एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट का, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अब ये तीनों को पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं, याद रखेंगे। तो ये बोला था कि आप बोल रहा था यहाँ पे कि मंड, मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कौन पाचन करेगा, एमाइलेज। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? ठीक है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है, यानी एंजाइम को काम करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, कह रहे कि अवशोषित भोजन का शरीर, देखिए यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, कह रहा है कि अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं और उसका अवशोषण होता है हमारे शरीर में, खींचने वो खींचता है, तो उसको क्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण या एसिमुलेशन। ठीक है, एसिमुलेशन याद रखिएगा। तो जब हम लोग भोजन करते हैं और जब हम लोग शरीर में वह क्या करता है कि वह ग्रहण करता है, खींचता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण। आइए, शरीर में द्रव में, देखिए शरीर के द्रव में जल नमक के मिश्रण के नियम को क्या कहते हैं? ठीक, शरीर में देखिए पसीना निकलता है तो उसमें नमक और जल होता है ना, तो ऐसे समझिएगा। तो क्या कहता है, ओस्मो रेगुलेशन, क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि रवो में, रव के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? यूरिएज, यूरिएज, रवा, रवा, रवा के रूप में किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो सबसे पहले यूरिएज का तैयार किया गया। ठीक है, आते हैं आगे। तो हम लोग अभी 2 मिनट और टाइम बचा हो, जल्दी से हम लोग देखते हैं। और कह रहा है कि यहाँ पे कि वसा का पाचन कौन एंजाइम करता है? तो लाइपेज, अभी बताया था ना, एल ए टी, याद रखिएगा, लाइपेज वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का। चलिए आते हैं आगे। कह रहा कि ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्राव करती है? क्या करती है, हार्मोन का स्राव करती है। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, याद रखिएगा, वो थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन हार्मोन कौन है, तो थायराइड ग्लैंड। या क्या कर रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्राव करती है? तो वह है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहाँ, आप लोग कमेंट जरूर करके करिएगा, बताइएगा कमेंट में करिएगा, क्या करिएगा कि थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ पाया जाता है? आते हैं, यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवृक्क के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए अगर किडनी पढ़े होंगे तो उसमें देख के बताए थे कि ऊपर में एक पाया था एड्रिनल ग्लैंड, ओकर बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और अंदर भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। याद है आप लोग को? अगर उसको हम कॉर्टेक्स को हटा दें तो उसको, उस व्यक्ति को मृत्यु हो जाता है।
क्यों हो जाता है? तो देखिए क्या क्या आंसर यहाँ पे, मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन। अगर उसको हम हटा देंगे तो मूत्र में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसके कारण व्यक्ति मर जाएगा। कोई भी चीज़ लिमिटेशन से ज़्यादा दिक्कत पहुंचाता ही है। देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पुरुष में स्रावित होता है या महिलाओं में, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है, ये किससे स्रावित होता है? तो देखिए कॉर्पस लुटियस द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियस द्वारा, ठीक है, कॉर्पस लुटियस द्वारा। आते हैं आगे, कह रहा है कि स्त्री में द्वितीयक यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। स्त्री में द्वितीयक यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? तो सह एंजाइम। देखिए क्या करा कि एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होता है, सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइम को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक मतलब में अप्रोटीन मतलब प्रोटीन नहीं होता है ना, उसको क्या कहते हैं? सह एंजाइम कहते हैं, ठीक है। चले आते हैं आगे। अब आगे है क्वेश्चन कि यहाँ पे कि पुरुष में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? बताया था आप लोग को पुरुष में टेस्टोस्टेरोन। कौन सा पाचक रस जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं वह पाचन में सहायक होता है? पीत। देखिए पीत एक एंजाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम सब हम लोग को खाना का पाचन एंजाइम करता है, लेकिन पीत जो है एंजाइम नहीं है, उसके बाद भी पाचन में भाग लेता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। आते हैं आगे, कह कि एक अनिषेचित मानव अंड अंडाणु में सामान्यतः, अब बताइए ये जरूर बताना है, मानव अंडे यानी अंडाणु में सामान्यतः एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। देखिए एक अनिषेचित, अगर निषेचित अगर होता है तो उसमें तो पक्का एक्स या तो वाई होगा या तो एक्स एक्स होगा, लेकिन अनिषेचित है, नहीं है, निषेचित हुआ है तो उसमें एक क्रोमोसोम होगा, एक्स खाली, ठीक है। चलिए या तो खाली वाई होगा, चलिए, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या दिया है? एक एक्स क्रोमोसोम। आते हैं आगे, जल्दी से इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या हो जाता भाई, चलिए आते हैं हम लोग, ये लास्ट हम लोग का है, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर चैनल पर पहली बार तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे ताकि, और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। जय हिंद।